नमस्कार, मैं हूं वर्षा कोहली और आप देख रहे हैं राष्ट्रवन न्यूज। श्रीलंका इस समय जिस हालात से गुजर रहा है उसकी कल्पना शायद ही किसी ने की हो। पिछले कई महीनों से विरोध प्रदर्शन का सामना कर रहा श्रीलंका आज इस कगार पर पहुंच गया है कि ना वहां खाने के लिए खाना है, ना इलाज के लिए दवाई है और ना ही लोगों के पास नौकरी है, जिसके चलते दिन पर दिन देश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहीं पूर्व राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे को देश छोड़कर सिंगापुर भागने के बाद अब अनुभवी नेता रानिल विक्रमसिंघे ने बृहस्पतिवार को घोर आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। प्रधान न्यायाधीश जयंत जयसूर्या ने संसद भवन परिसर में 73 वर्षीय विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति बनते ही उनकी कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना है, जिससे देश को आर्थिक संकट से बाहर निकालने और महीनों से चल रहे व्यापक प्रदर्शन के बाद कानून व्यवस्था को बहाल करना है। हालांकि रानिल विक्रमसिंघे के नए राष्ट्रपति बनने के बाद भी वहां की जनता उनसे नाखुश है, क्योंकि विक्रमसिंघे को श्रीलंका के आम लोग गोताबाया राजपक्षे के करीबी मानते हैं। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के राष्ट्रपति बने। बता दें कि श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ था। उसके बाद से पहली बार ऐसा हो रहा है कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई हो। श्रीलंका में हालात इतने बुरे हो गए हैं कि अब डॉक्टरों ने लोगों से कहा है कि वे बीमार ना पड़े और ना ही घायल हो, क्योंकि आर्थिक संकट की वजह से हॉस्पिटलों में ना तो दवाई बची है और ना ही और जरूरी सामान जिससे लोगों का इलाज किया जा सके। तो वहीं चावल की कीमतें एक साल में 145 रुपए से बढ़कर 230 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। ऐसे हाल में श्रीलंका को अपनी 2.2 करोड़ की आबादी को मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अगले महीनों में करीब $5 अरब की आवश्यकता है, जिससे वो देश के लोगों की मदद कर सके। तो वही बता दें कि श्रीलंका के इस बुरी हालत के लिए देश की आर्थिक नीति जिम्मेदार है। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजिंग श्रीलंका का सबसे बड़ा लेनदार है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के चीफ ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन की लॉन्ग ट्रैप डिप्लोमेसी ही श्रीलंका के अभूतपूर्व आर्थिक संकट की एक प्रमुख वजह बन गई है। चीन ने श्रीलंका में भारी निवेश किया और पूर्व राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे के साथ मिलकर काम करने का फायदा उठाया। साल 2000 से 2020 तक चीन ने श्रीलंका को करीब 12 अरब अमेरिकी डॉलर का कर्ज दिया था। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि श्रीलंका की वर्तमान हालत की सबसे पहली दस्तक साल 2017 में मिली थी, जब श्रीलंका एक बंदरगाह के निर्माण के लिए गए 1.4 अरब डॉलर का लोन नहीं चुका पाने के लिए उस समय वैश्विक सुर्खियों में आ गया था। तो वहीं इन सबके बीच श्रीलंका की ऐसी हालत को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों के एक समूह ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एक अपील में कहा है कि श्रीलंका को इस समय और ज्यादा सहायता और समर्थन दिए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि देश आर्थिक संकटों और राजनीतिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है। विशेषज्ञों ने कहा है श्रीलंका में आर्थिक बिखराव पर तत्काल वैश्विक ध्यान दिए जाने की जरूरत है और ये केवल मानवीय सहायता एजेंसियों के नजरिए भर से पर्याप्त नहीं है, मगर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान, निजी कर्जदारों और अन्य देशों को श्रीलंका की मदद के लिए तत्काल आगे आना होगा। इसके साथ ही श्रीलंका की बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जिम्मेदारी लेते हुए नई सरकार को वित्तीय प्रबंधन के लिए कठोर फैसले लेने होंगे। नए राष्ट्रपति के सामने देश को राजनीतिक अस्थिरता से खत्म करे उस आर्थिक संकट को उभारने की चुनौती है, जिसके लिए उन्हें राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखानी होगी। एक बार फिर से देश की पर्यटन व्यवस्था को पटरी पर लाना होगा, जिससे देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारा जा सके। इसके अलावा उनको विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच तालमेल बिठाने की भी जरूरत होगी। अगर लोकतांत्रिक तरीके से इस समस्या का समाधान नहीं निकला तो इस देश में सैन्य शासन का विकल्प खुल जाएगा, जिससे श्रीलंका पूरी तरह खत्म हो जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रवन न्यूज।